वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का द प्लेटफार्म का जो 3200 वाला सीरीज चल रहा है, आज उसका अगला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें मैं प्रश्न नंबर 73 से प्रारंभ करूंगा। ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 तक हो चुका है। आज पार्ट 3 रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफार्म का 3200 वाला सीरीज मैथ का। और यह रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन और ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ सेट। तो इसको आप बढ़िया से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेते हैं 73 नंबर रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 है, ये 3200 वाला सीरीज। ठीक है, उसका आज पार्ट 3 करा। सरल रूप में लिखे, मतलब इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में आपको व्यक्त करना है √50 प्लस √18 माइनस √8। यह प्रश्न है। 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणनखंड तोड़िए तो 5 गुने 5 गुने 2 पचे 25 दूना 50 होल अंडर रूट प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 और 9 दूना 18 होल अंडर रूट। अब माइनस है, माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, जोड़ा जोड़ा जो मिल रहा है ना उसको रूट से बाहर ले आइए। ये 5 का जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा मिल रहा है और 2 का जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस 3√4, नहीं 3√2, 3 तिया 9 दूना 18, 3√2 ये 2 है और घटे 2√2। ठीक है, 5 और 3 √2 सब में रूट 2 है, तो ये समान हो गया। तो इसका पूरे का प्रक्रिया एक साथ होगा। 5 और 3 दोनों जुटेगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8√2 और घटे 2√2। 8√2 में से 2√2 घटेगा तो 6√2। 6√2 मतलब विकल्प सी। 73 का विकल्प सी हुआ आंसर। लेते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, थोड़ा सा आप धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 है ना, 3200 वाला सीरीज, ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपका जितना बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस रहेगा, जितना बढ़िया कंसेप्ट क्लियर रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो थोड़ा स्पीड को मेंटेन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। टाइम को आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे रनिंग पकड़ रहे हैं, थोड़ा अब स्पीड पकड़ रहे हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 अगुने D2। ये D1 क्या है? पहला विकर्ण अगुने D2 दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो बराबर 1/2 अगुने पहला विकर्ण 8 अगुने दूसरा विकर्ण 6। 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, तो 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर मतलब 74 का बी, 24 मीटर स्क्वायर आंसर। लेते हैं 75 नंबर अगला। अब धीरे धीरे
स्पीड मेंटेन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपको कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके वीडियो को पॉज करके उसको समझना है और उस समझ के साथ उस थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है। लेते हैं 75 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 74 हो गया, 75 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपया में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। मतलब 12 मोबाइल फ़ोन कितना में बिक रहा है, 1,88,160 रुपये में। तो लिखेंगे 12 मोबाइल 12 मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य, 12 मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। 12 मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य दिया है 1,88,160। ठीक है। और जिनका क्रय मूल्य दिया है 14,056 प्रति फ़ोन, मतलब एक फ़ोन का है 14,056, एक फ़ोन का है 14,056। तो इसीलिए 12 फ़ोन का विक्रय मूल्य, ये 12 फ़ोन, हाँ 12 फ़ोन का क्रय मूल्य 12 फ़ोन का क्रय मूल्य लिखेंगे 12 फ़ोन का या मोबाइल का, 12 मोबाइल का ऊपर वाला विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना। 12 मोबाइल का क्रय मूल्य हो जाएगा आपको 12 गुने ये हो जाएगा 14,056। ठीक है, ये गुना कर दीजिएगा 14,056 को 12 से, तो ये आपका हो जाएगा 1,68,672, 1,68,672। ये गुना हो जाएगा 12 को 14,056 से, तो 1,68,672। इसीलिए आपको निकालना क्या है पता है, लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1,88,160, ये रहा विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो बराबर 1,88,160 घटे 1,68,672। अब घटा दीजिए, तो घटा के हो रहा है आपको, ये जब घटाइएगा ना तो हो रहा है 19,488, 19,488 रुपया। ये हो गया आपका लाभ 19,488, मतलब 75 का ए 19,488 रुपया आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर आपके स्क्रीन पर। 76 नंबर, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना वह टी समय के बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है, माना टी समय के बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। एक इधर दौड़ रहा है, एक इधर दौड़ रहा है, ऐसे दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है और दोनों एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है। कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, तो माना हुआ टी समय बाद आपस में मिलेंगे। अब इसीलिए 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 8t प्लस 9t
बराबर टोटल है 680 मीटर। 9 8 17t बराबर 680 मीटर, इसीलिए t बराबर 680 बटा 17, 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68 बराबर 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के बाद वह मिलेगा एक दूसरे से, 40 सेकेंड के बाद वह एक दूसरे से आपस में मिलेगा। 40 सेकेंड के बाद विकल्प नंबर सी, 76 का विकल्प नंबर सी, 40 सेकेंड के बाद वह एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 76 हो गया, 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सरल करें, ये कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ 2.1/3 घटे 1.1/2 ऑफ 3/5 ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना प्लस 1.2/5 अभागा है 2.1/3। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, ये कोष्ठ वाला है ना कोष्ठ, ये बड़ी कोष्ठ, इसका प्रक्रिया कर लीजिए। पहले तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूर्णांक में इसको तोड़ लीजिए। पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7/3 घटे 2 1 2 और 1 3/2। बड़ी कोष्ठ लगा है, बड़ी कोष्ठ लगने दीजिए। ऑफ मतलब होता है गुना, ऑफ मतलब गुना 3/5 ऑफ मतलब गुना प्लस ये पूर्णांक अभी तोड़ रहे हैं, 5 1 5 और 2 7/5, 7/5 भागा ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7/3। ठीक है, 7/3। अब ये कोष्ठ का प्रक्रिया कीजिए आप। कोष्ठ में क्या है, बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ में घटाव है तो इसको घटाव कर लीजिए। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6 तो 7 दूना 14 घटे 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, बड़ी कोष्ठ गुने 3/5 रहने दीजिए प्लस 7/5 रहने दीजिए। अब भाग को लिख देंगे गुना, जो ही गुना लिखेंगे तो अंक पलट जाएगा, मतलब 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7। ठीक है, अब 14 में से 9 गया तो 5/6, ये हो जाएगा नीचे में 5/6, 5/6। अब ये बड़ी कोष्ठ हट जाएगा, बड़ी कोष्ठ हट जाएगा गुने 3/5, 3/5। ठीक है, प्लस 7/5। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ये 7 से 7 कट रहा है ना, 7 से 7 कट रहा है गुना में तो कट जाएगा, तो जो कट रहा है उसको काट दिए। तो यहाँ तो प्लस 5, 14 में से 9 गया तो 5/6 गुने 3/5 और प्लस ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/5, 3/5। ठीक है, तो 5/6, 5/6 गुने 3/5, 5/6 गुने 3/5 प्लस 3/5। ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और ये 5 से 5 कट गया, मतलब 1/2 प्लस 3/5। तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ कर दीजिए तो लघुत्तम 10, तो 2 पंचे 10 और प्लस 5 दूना तो 3, 5 दूना 10, 2 3 दूना 6, तो 6 और 5 11/10। इसको पूर्णांक में आंसर दिया है, तो पूर्णांक में जब तोड़ेंगे ना तो 1.1/10, 10 1 10 है 1 11/10, यही हो गया आपका आंसर, 1.1/10 विकल्प नंबर सी, 77 का विकल्प नंबर सी। लेते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको चार जो कोण दिया है ना वो अनुपात में दिया है, तो अनुपात में दिया है तो आप सब में x लगा दीजिए, मतलब कोण ए, पहला कोण हो जाएगा कोण ए बराबर, नहीं समझे बात, एक चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई सा भी चतुर्भुज है, ए बी सी और डी,
इसके कोनों का जो अनुपात दिया है ना, वो अनुपात में दिया है, अनुपात में। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 5x, और कोण बी बराबर 5x, ठीक है। और कोण सी बराबर 9x, कोण डी बराबर 13x, ठीक है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो चारों कोण आपको पता है, 3x 5x, अनुपात था इसलिए x लगा दिए, 9x और 13x। तो लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 5 3 8, 9 8 17 और 13, 17 और 13 दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30x। 17 13 30x, तो 30x बराबर 360। 0 से 0 उड़ गया और 3 से 12, 12 तिया 36, तो x बराबर 12, x बराबर 12 निकला। लेकिन इसमें आपको निकालना क्या है पता है? सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा? 13x, कोण डी बराबर 13x। सबसे बड़ा कोण कौन होगा? 13x। आपको निकालना है सबसे बड़ा कोण, तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण बराबर, सबसे बड़ा कोण बराबर 13x बराबर 13 गुने 12। तो 13 को जब 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 156। 156 हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। 78 का विकल्प नंबर सी। लेते हैं 79 नंबर। 78 का विकल्प नंबर सी, 79 नंबर। आगे प्रश्न 79 नंबर कह रहा है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसका क्रमिक संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? x एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का जो मान लीजिए a और b अगर अभाज्य संख्या रहेगा ना, a और b अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम मतलब लघुत्तम हो जाता है दोनों का गुना a गुने b बराबर ab। तो यहां आपको अभाज्य संख्या कौन कौन दिया है? एक ठो दिया है x, क्रमिक संख्या तो एक ठो अगर x तो दूसरा x प्लस 1, क्योंकि क्रमिक संख्या लेना है। अब चूंकि a और b अगर अभाज्य संख्या है, इसको माने हैं a और b अगर अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक a गुने b मतलब ab। इसीलिए अगर x और x प्लस 1 अभाज्य संख्या रहेगा तो इसका लघुत्तम समापवर्तक x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का गुना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। विकल्प नंबर सी, 79 का विकल्प नंबर सी, ठीक है। लेते हैं 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकती है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी है? काम का कितना हिस्सा बाकी है? तो लिखेंगे अस्मिता का एक दिन का काम, अस्मिता का एक दिन का काम तो कितना हो जाएगा? 1/12 दिनों में करता है तो 1/12। अस्मिता का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। उसके बाद है सैम का एक दिन का काम, सैम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? सैम का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो अस्मिता और सैम का दोनों का
अब दोनों का, अस्मिता और सैम दोनों का एक दिन का काम, अस्मिता और सैम दोनों का एक दिन का काम। पहले अस्मिता का एक दिन का काम, उसके बाद सैम का एक दिन का काम, 1/12 और 1/9 दोनों का निकाल दिए। अब दोनों का एक दिन का काम बराबर, तो जुट जाएगा, जोड़ हो जाएगा। 1/12 प्लस 1/9 तो कितना हो जाएगा? लघुत्तम 12 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 36। तो 12 तिया 36 जोड़ 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा? 7/36। ठीक है, 7/36। तो इसीलिए अस्मिता और सैम का ये निकला एक दिन का, तो इसीलिए अस्मिता और सैम का ये तो एक दिन का निकला है ना, 7/36। अब 4 दिन का निकालेंगे, 4 दिन का तो कितना हो जाएगा पता है? 7/36 गुने 4, 7/36 गुने 4। 4 दिन का निकालेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 नामा 36, मतलब 7/9। ये निकलेगा 7/9 बराबर 7/9। ठीक है, तो इसीलिए शेष काम निकालना है ना, तो शेष काम निकाल दीजिए। शेष काम लिखेंगे लास्ट में, शेष काम बराबर। दोस्तों आप लोग को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप तरीका समझिए, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड ले रहे हैं और ये टच स्क्रीन वाला पेन नहीं है, सिर्फ इसको मोबाइल से ही हाथ से लिख रहे हैं, क्योंकि ये टच स्क्रीन का जो वो होता है ना, वो बहुत ही मोटा है, तो वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो हाथ से लिख रहे हैं, इसलिए राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो शेष काम बराबर, तो शेष काम जो निकलेगा, पूरा काम में से 7/9 घट जाएगा, 1 माइनस 7/9, तो हो जाएगा आपका 9 माइनस 7/9, तो कितना हो जाएगा आपका? 2/9। 2/9 हुआ आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे तो दोनों का एक साथ एक दिन का काम जुट जाएगा, और लास्ट में 4 दिन का काम निकालेंगे तो गुना हो जाएगा। शेष काम निकालेंगे तो पूरा काम में से 7/9 घटा देंगे, 2/9 हो जाएगा आपका आंसर। विकल्प नंबर सी 80 का विकल्प नंबर सी 2/9। लेते हैं 80 के बाद 81 नंबर। 81 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत आयु 22 दिया है, तो क्या ठो विद्यार्थी है पता है? 27 विद्यार्थी है, तो x1 प्लस डॉट 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 कितना तक जाएंगे? x 27 विद्यार्थी है, होल बट्टा 27 माध्य निकालेंगे तो बराबर औसत कितना दिया है? 22, तो 22। तो इसीलिए x1 प्लस डॉट 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 टोटल विद्यार्थी कितना है? 27 बराबर 22 गुने कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 22 गुने 27। 22 को जब 27 से गुना कीजिएगा तो 22 को 27 से गुना करने पर 594 आता है। गुना करके चेक कर लीजिएगा, 594। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 594 594। ठीक है, तो x1 प्लस डॉट डॉट 27 विद्यार्थियों का निकला कितना माध्य? 594। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए। अब ये जो 27 तो विद्यार्थी पहले से है, लेकिन इसमें अब क्या कर रहा है? एक अध्यापक मतलब टीचर का भी आयु इसमें जोड़ रहा है। तो अब लिखेंगे x1 प्लस डॉट 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 27 विद्यार्थी तो पहले से है, x 27 प्लस
अध्यापक मतलब टीचर, इसका भी आयु जोड़ रहा है टीचर का। अब बट्टे पहले 27 था, लेकिन टीचर एक बढ़ गया तो अब हो जाएगा 28, तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो औसत कितना बढ़ जाता है? 1। पहले कितना था? 22, तो औसत 1 बढ़ जाता है, मतलब अब कितना हो जाएगा? 23। समझे कि नहीं बात? देखो x1 प्लस डॉट 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 27 तक तो है ही, 27 तक तो विद्यार्थी है, अब प्लस टीचर का आयु जोड़ दिए, अब बट्टा पहले 27 लिखते थे, अब 28 हो गया क्योंकि टीचर का आयु जुट गया, बराबर 23, क्योंकि औसत आयु 1 में 1 बढ़ जाता है। तो अब लिखेंगे इसीलिए x1 प्लस डॉट 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 एक्स 27 बराबर 23 गुने 28, 23 गुने 28 दोनों को गुना करेंगे तो 644, कोना को नहीं गुना होगा, तो 23 गुने 28 644। तब अंत में आपको क्या करना है लास्ट में? तो x1 प्लस डॉट 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 एक्स 27 तक का मान आपको निकला है ना, यहां देखिए x1 प्लस डॉट डॉट एक्स 27 तक का मान निकला है 594, तब 594 प्लस आपको निकालना है टीचर की आयु, अध्यापक की आयु। तो ये रहा टीचर की आयु, यहां टीचर की आयु, यहां ये ऐड ही रहेगा, ये टीचर की आयु नहीं हटेगा। यहां जो है 1 मिनट, ये x1 प्लस डॉट 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 एक्स 27 प्लस ये टीचर की आयु है ही ना, तब ना ये हो गया आपको गुना करके 644, 644। तब x1 प्लस डॉट 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 27 तक का मान कितना निकला है? 594, प्लस टीचर की आयु निकालना है बराबर 644। इसीलिए आपको टीचर का आयु निकालना है, तो टीचर की आयु बराबर 644 घटे 594, तो इसीलिए टीचर की आयु कितना हो जाएगा घटा के? 0 में 4 में से 4 गया 0, 14 में से 9 गया 5, ये कट गया, मतलब 50 वर्ष, 50 वर्ष हो गया आपका टीचर की आयु, मतलब 81 का सी, 81 का सी 50 वर्ष आंसर, 81 का सी 50 वर्ष। लेते हैं 82 नंबर। 82 नंबर आपके स्क्रीन पर, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो लिखेंगे इसका नियम होता है लाभ बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य घटे छूट, क्यों? अंकित मूल्य प्लस में होगा और छूट दे रहा है इसलिए माइनस में, प्लस सक्सेसिव लगा रहे हैं, सक्सेसिव का जो नियम होता है ना, सक्सेसिव होता है ना, x माइनस एक्स प्लस एक्स गुने माइनस एक्स बटा 100, ये सक्सेसिव का जो नियम होता है ना, इसी पे बैठा रहे हैं। अंकित मूल्य माइनस छूट प्लस इसमें हो जाएगा प्लस अंकित मूल्य गुने माइनस छूट बटा 100, सक्सेसिव लगा दिए। अब आपको लाभ कितना दिया है वो बैठा दीजिए, लाभ दिया है 12%, तो 12 बराबर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य नहीं मालूम है ना, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य रहने दीजिए, अंकित मूल्य घटे छूट आपको दिया है 20%, तो घटे 20 प्लस अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालना है गुने छूट माइनस में 20 बटा 100, सक्सेसिव लगा दिए, ये सूत्र होता है नियम। 20 से काट दिए, 20 पंचे 100, तो 12 बराबर अंकित मूल्य को मान लीजिए x, मान लेने में थोड़ा ये हल करने में आसान पड़ेगा, मान लीजिए x घटे 20 प्लस ये कट गया तो ये हो जाएगा x प्लस या माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, प्लस या माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ जो हो जाएगा प्लस और माइनस तो माइनस, x
बटा 5। ठीक है, ये हो गया। अब 12 बराबर, इसको क्या कर लीजिए, पूरे का लघुत्तम लेंगे और ये इसका एक साथ में जोड़ घटाव करेंगे, ये पूरे का, तो लघुत्तम 5, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, घटे 20 पंचे 100, घटे x। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 12 बराबर 5x में से 1x घटा तो 4x, घटे 100 बटा 5। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 4x घटे 100 बराबर 12 पंचे 60, तो 4x बराबर 100 उठ के इधर जाएगा तो 160, 4x बराबर 100 उठ के माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, तो 60 100 तो 160, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16 मतलब 40 से कट रहा है, तो इसीलिए x बराबर 40। तो यही हो गया आपका 40%। 82 का हो गया आपका 40% अंकित मूल्य। यही ना x माने थे क्या, अंकित मूल्य, तो यही अंकित मूल्य निकालना था 40%। यही हो गया 40% आंसर। तो करा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यही 40% अधिक है। ठीक है, 40%। 82 का 40% ए, विकल्प ए। लेते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए। 83 नंबर ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 90 प्लस 1/24। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है और इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में त्रिकोणमिति से 4 या 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें 4 या 5 प्रश्न पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, और इसी टाइप सबका प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप का जो ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 45, ये सबका आपको मान रखना पड़ता है। लेकिन आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, वो कोई एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा ऐसा ट्रिक जिससे आप सेकेंडों में साइन 30 कॉस 45 टेन 30 साइन 90 किसी का भी कोई सा भी मान पूछेगा आप सेकेंडों में ट्रिक से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी इस प्रश्न को बनाते हैं मान से। और यह प्रश्न इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछा गया है इस टाइप से, और बहुत ही कठिन हो जाता है जब इसका मान नहीं पता रहता है स्टूडेंट को और छोड़ के आ जाते हैं। हाँ देखिए, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 1/2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर 45 0 30 45 4 3 2 2 दूना 4 1/√2 कॉस 45 का मान 1/√2 होल स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 गुने टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1/2 तो 1/2 जो निकालेंगे तो 1/2 गुने साइन 90 का मान 0 30 45 60 90 4 0 1 2 3 4 तो 1 का स्क्वायर घटे 2 गुने कॉस स्क्वायर 90 4 3 2 1 0 0 30 45 60 90 4 3 2 1 0 कॉस 90 का मान 0 और स्क्वायर लगा है तो 0 का स्क्वायर घटे जोड़ 1/24 है लास्ट में, प्लस में 1/24 सबका मान बैठा दिए। अब जो स्क्वायर है उसको कर लीजिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हल्का सा। यहाँ जो है प्लस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस नहीं है, ये जो है ना आपको यहाँ इनटू है, गुना का चिन्ह है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये √2 है,
यहाँ जो है ना थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, √2 है, √2, ठीक है। अब 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 गुने 1/√2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह, 4 गुने 1/√3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल, √9 का वर्गमूल 3 तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 को 1 से गुना तो 1/2 माइनस 2 को 0 से गुना क्यों, 0 का स्क्वायर 0, अब 0 को 2 से गुना तो 0 प्लस 1/24 लास्ट में रहने देंगे तो बराबर। अब देखिए जो आपको देख लीजिए, अगर कटेगा तो काट देंगे, यहां नहीं कट रहा है तो 1 1 आने 1, 1 को 1 से गुना 1 बट्टा 4 दूनी 8 प्लस 4 को 1 से गुना तो 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 सबको गुना कर दिया, ये 1/4 गुने 1/2 तो 1/8 प्लस 4 गुने 1 तो 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे तो बराबर लघुत्तम आपका 8 3 2 24 का लघुत्तम लीजिएगा ना तो लघुत्तम होगा 48, 8 6 48, 6 1 6 प्लस, ठीक है, 3 16 48 तो 16 चौका 64, बट्टा पर का जोड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। 2 से 48 में भाग देंगे 24, 24 को 1 से गुना करेंगे 24 प्लस 24 दूना 48, 2 2 1 2, ठीक है। अब पूरे को आप जोड़ दीजिए, ये पूरा जब जोड़िएगा तो 4 2 6, 4 10, 6 16 का 6, हाथ में 1, 2 1 3, 6 3 9, 96 बट्टा 48, 48 से काट दीजिए 2 से, 48 दूना ये 48 है, 48 48 दूना 96, ठीक है, तो बराबर 2 हो गया आपका आंसर 2, ठीक है। विकल्प नंबर सी 83 का त्रिकोणमिति का प्रश्न था, विकल्प नंबर सी 2 होगा आंसर, ठीक है। 83 का सी 2। लेते हैं 84 नंबर आपके स्क्रीन पर। 84 नंबर प्रश्न सरल करना है, कह रहा सरल करें 81x² माइनस 49y² बट्टे 9x प्लस 7y। अच्छा 81x² माइनस 49y² को आप लिख सकते हैं, 81x² को लिख सकते हैं आप 9x का होल स्क्वायर, 9 नमा 81, मान में कोई फर्क नहीं, माइनस 49y² को लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, 7 7 49y², मान में कोई फर्क नहीं। जो बट्टा में है ना उसको बट्टे में रहने दीजिए, जो बट्टा में है उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो एक बार लिख दीजिए 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कुछ नहीं किए हैं, a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बट्टा में जो है जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y से 9x प्लस 7y कट गया, जो बचा वही हुआ आंसर 9x माइनस 7y, यही जो बच गया वही हो गया आपका आंसर, विकल्प नंबर 84 का बी, 84 का बी 9x माइनस 7y, 84 का बी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर आपके स्क्रीन पर। 85 नंबर करा 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है, बेहतर था, किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। 7 मैच हुआ था, 7 मैच का रन आपको दिया गया है, 2 ठो बल्लेबाज है, बल्लेबाज 1 और बल्लेबाज 2, 2 बल्लेबाज दिया गया है। अब इसमें कह रहा है 7 जो मैच हुआ 7 दिन मैच हुआ, 7 मैच में बल्लेबाज 1 द्वारा 7 दिन जो मैच हुआ, तो बल्लेबाज 1 द्वारा बनाया गया 42 51 9 78 63 20 12, और बल्लेबाज 2 द्वारा बनाया गया 7 दिन अलग अलग 30 22 91 76 84 11 7। तो कह रहा है कि किस बल्लेबाज का औसत बेहतर हुआ, कुछ नहीं करना है, जोड़ क्या है, जितना संख्या है भाग दे दीजिए, दोनों बल्लेबाज का अलग अलग निकाल दीजिए, अब उसमें देख लीजिए जो बड़ा होगा वही हो जाएगा, उसका औसत बेहतर था। तो लिखेंगे बल्लेबाज 1 का औसत, लिखेंगे बल्लेबाज
बल्लेबाज एक का औसत, बल्लेबाज एक का औसत, ठीक है, बराबर एक का जितना मान है ना 42, 51, 9, 78, 63, 20, 12 सबको जोड़ के, और जितना मैच हुआ 7 दिन मैच हुआ 7 से भाग दे दीजिए। लिखिए 42 प्लस 51 प्लस 9 प्लस 78 प्लस 63 आ प्लस 20 आ प्लस 12 होल बट्टा कितना है संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन मैच हुआ 7 से भाग दे दीजिए, बराबर। अब ये पूरा आप जोड़िएगा तो होता है 275 बटा 7, भाग दे के आपको आएगा 39.3। 7 से जब 275 में भाग दीजिएगा ना तो 39.3 होता है, ठीक है। ये बल्लेबाज एक का औसत दर निकल गया, औसत दर। अब बल्लेबाज लिखेंगे बल्लेबाज दू का औसत। दोस्तों राइटिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो बन रहा है मोबाइल से बन रहा है और हाथ से लिख रहे हैं। टच स्क्रीन का पेन का वो जो नोकी होता है बहुत ही मोटा है, तो वो आवाज़ करता है। इस पे स्क्रीन पर जब डालते हैं ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हाथ से ही लिख रहे हैं, उंगली से लिख रहे हैं। इतना मोटा उंगली है तो थोड़ा स्पीड भी उससे कम हो जाता है, तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बस नियम कायदा आपको हम कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया से समझा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नियम इसका जो है वो सटीक है और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, तो बस उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा राइटिंग पे नहीं ध्यान दीजिएगा। तो 30 प्लस 22 प्लस 91 प्लस 76 प्लस 84 प्लस 11 प्लस 07 होल बट्टा टोटल है 7 ठो है ना, 7 ठो मैच हुआ है तो 7, बराबर। अब देखिए ये पूरा अब जब जोड़िएगा ना, ये पूरा को 30 22 91 76 84 11 07, तो ये जोड़ के हो रहा है 321 बटा 7, भाग दे के हो रहा है आपको 45.9। तो पहले बल्लेबाज का औसत निकला है 39.3 और दूसरे बल्लेबाज का निकला है 45.9। अब ये दोनों बल्लेबाज का अलग अलग औसत निकाल लिए। अब दोनों बल्लेबाज में देखना है कि किसका औसत दर सबसे ज्यादा है। तो किसका औसत दर, बल्लेबाज 2 का औसत दर सबसे ज्यादा है। बल्लेबाज 2 का औसत दर सबसे ज्यादा है, कितना है 45.9। बल्लेबाज 2 का औसत दर सबसे ज्यादा है, कितना 45.9। बल्लेबाज 2 का औसत दर सबसे ज्यादा है, कितना है 45.9। विकल्प नंबर डी, बल्लेबाज 2 का औसत दर सबसे ज्यादा है, कितना है 45.9। ठीक है, लेते हैं 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर की है? तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर की है, कुल दूरी निकालना है। तो माना लिखेंगे, माना कुल दूरी बराबर x, कुल दूरी बराबर x, ठीक है। अब कह रहा है अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। टोटल उसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटा। लेकिन इसमें शर्त दिया है, 2 शर्त। आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो आधी यात्रा 21 किलोमीटर तो x बटा 2, आधी यात्रा 21 किलोमीटर तो x बटा 2 गुने 21। आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लस
बाकी बचा, तो बाकी कितना बचा, आधा। अगर 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो बचा अब कितना, आधा ही बचा ना, तो x बटा 2 आधा ही बचा। तो आधी यात्रा तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर अब कितना बचा, आधा। आधा कर रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x बटा 2 गुने 24 बराबर टोटल उसको कितना समय लगता है, 10 घंटा। तो x बटा 21 दूना, ऐसा कीजिए x बटा 2 इसमें भी है, x बटा 2 इसमें भी है, तो उस टाइप से करिएगा। तो ऐसा करते हैं ना, x बटा 2 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x बटा 2 इसमें भी, x बटा 2 इसमें भी, तो इसमें हो जाएगा 1 बटा 21 प्लस 1 बटा 24 बराबर 10 घंटा। तो x बटा 2 इंटू, अब 21 और 24 का लघुत्तम लेंगे, बटा पर का जोड़ करेंगे, तो 21 24 का लघुत्तम होगा 168। लघुत्तम लेके आप चेक कर लीजिएगा, 21 और 24 का लघुत्तम 168, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 से ये कटेगा 8 से 8, और ये 24 से 168 कटेगा 7 से, ठीक है, बराबर 10। अब देखिए, तो हो जाएगा x बट्टा 2, ये 2 है, तो इंटू 8 और 7 15 बट्टा 168, 168 बराबर 10, ठीक है। तो अब देखिए, ये 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, इसमें क्या कर, 3 से कट रहा है, 3 से 3 पंचे 15, गुना में है तो काट देंगे, 3 पंचे 15, 1 3 छक 18, ठीक है। और ये 5 से कटेगा ना, 5 दूना 10, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो 2 गुने कोना कोनी गुना हो जाएगा 2 गुने 2 आगुने 56, 2 गुने 2 आगुने 56, या 2 गुने 56 गुने 2, यहां समझे कि नहीं। 5 से ये 10 को काटे हैं, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, और 4 को 56 से जब गुना कीजिएगा ना, 4 को जब 56 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 224, x बराबर 224। ये विकल्प नंबर 86 का सी, 86 का विकल्प नंबर सी 224 हुआ आंसर, ठीक है। अतः तय की गई कुल दूरी 224 किलोमीटर, 86 का सी 224 किलोमीटर। लेते हैं 87 नंबर। 87 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। मतलब अगर राशन को 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों का राशन तो है, 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों का राशन है, उपलब्ध है, लेकिन यदि राशन को 20 दिनों तक का ही है, लेकिन यदि राशन को 25 दिनों तक चलाना हो तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी मैथ का प्रॉब्लम हो, मैथ के प्रॉब्लम को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उस प्रश्न को आप बार बार पढ़िए। अगर आप उस प्रश्न को बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आप वो जो पढ़िएगा ना वही आपको जवाब दे देगा, वही आपको उसी से हल निकल जाएगा। बार बार आप पढ़िए, समझिए उस प्रश्न को कि प्रश्न में कह क्या रहा है, वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहीं से आंसर निकल जाएगा। इसीलिए कोई भी प्रश्न हो तो उसको पढ़िए और पढ़कर उसको समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। उस प्रश्न को आप बार बार पढ़िए, समझिए। लेते हैं, तो कह रहा है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। तो मान लीजिए x विद्यार्थी को लिखेंगे, माना x विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। माना x विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए।
चले जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का राशन तो उपलब्ध है, तो 180 गुने 20 बराबर 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का राशन उपलब्ध है। अब 180 में से x विद्यार्थी चला गया, x विद्यार्थियों को छोड़कर चले जाना चाहिए अगला स्टेप में। 180 गुने 20, 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का राशन उपलब्ध है। अगला स्टेप में 180 में से x विद्यार्थी छोड़कर चले गए, तब राशन को कितना चलाना है? 25 दिन। अब देखिए, अब क्या कीजिए इसमें, आप क्या कीजिए, ये 25 को उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 180 गुने 20, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा 25, बराबर उधर क्या रहेगा? 180 घटे x। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 का 20, और 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 18, 3 5 36, तो ये हो जाएगा 36 गुने 4, तो 6 चौक 24, और 4 तिया 12, 14, 4 144, 144 बराबर 180 घटे x, इसीलिए x बराबर माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स बराबर x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो 180 घटे 144। अब घटा दीजिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा आंसर। अतः कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? 36 विद्यार्थी को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा, 36 विद्यार्थी को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, चले जाना चाहिए। ठीक है, 87 का x बराबर 36, 87 का a लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में, 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 15 और 14 के वर्ग में, तो पहले तो आप 15 का वर्ग, वर्ग मतलब होल स्क्वायर, तो 15 15 है 2 से 25, और 14 का वर्ग, दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग, तो वर्ग 14 14 ना, 14 14 कितना हो जाएगा? 196, 196, 15 15 225, 14 14 196। अकारा दोनों का योग, वर्गों के योग में, तो योग कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 1 4, 421, 421 निकला। अब ये जो विकल्प दिया है ना आपको, ये चारों विकल्प बारी बारी से इसमें जोड़ के चेक करेंगे कि जोड़ने के बाद कौन सा ऐसा संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पहले हम पहला फर्स्ट ए वाला चेक करते हैं। 421 में 17 जोड़िए, तो 421 में 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 421 में जब 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 1 8, 2 1 3, 438। क्या यह 7 1 8, 2 1 3, 438, क्या यह पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग कर रहा है, लास्ट में ये जोड़ने के बाद जो है पूर्ण वर्ग में आना चाहिए। यह 438 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका ए विकल्प नहीं होगा। अब बी जोड़िए, 421 में 20 जोड़िए, बी वाला मान 20, तो 421 में 20 जोड़ेंगे तो 441। क्या 441 पूर्ण वर्ग है? हाँ है, 441 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 441 किसका वर्ग है पता है? 21 का होल स्क्वायर का, 21 21 441, तो 441 पूर्ण वर्ग है, तो हाँ है। तो कौन सा विकल्प हुआ आपका आंसर? विकल्प नंबर बी। अतः ये जो संख्या होगी 421, उसमें कितना जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो 20 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बाकी सी और डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी होगा, बी। 20 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 20 हुआ आंसर। 88 का बी 20, 88 का बी 20 लेते हैं। 89 नंबर आपके स्क्रीन पर, 89 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना हो तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इस टाइप से आपको बनाना है।
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, यहाँ लंबाई यहाँ चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, तो लंबाई हो जाएगा 5 और चौड़ाई हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 1 मिनट आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, तो लंबाई बराबर 5/2 गुने चौड़ाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसीलिए लंबाई बट्टे चौड़ाई, लंबाई बट्टे चौड़ाई बराबर 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 हुआ कि नहीं, लंबाई चौड़ाई गुना में है तो भाग में आ जाए, लंबाई बटे चौड़ाई 5/2, तो इसको हम अनुपात में लिख दिए हैं 5:2, ठीक है। 5:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल गया 5:2। तब 5 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7। अब 7 का मान आपको दिया है, अरे परिमाप निकालेंगे ना तो परिमाप में जुटेगा ना, ये जो मान है लंबाई चौड़ाई परिमाप में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई जुटता है। तो 5 और 2 7, तो 7 परिमाप जबकि दिया हुआ है 28, परिमाप दिया है 28, इसीलिए 1 का, तो 28/7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो लंबाई कितना निकल गया, 1 का निकला 4, तो लंबाई कितना निकल जाएगा 5 चौका 20। अनुपात चौड़ाई कितना निकले 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। अब काट दीजिए, तो 2 दाहिन 20, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यही निकालना है, अनुपात में निकालना है। 10:4, 10 और 4, या तो 10 और 4 या 10:4, विकल्प नंबर बी। समझ गए, लंबाई और चौड़ाई 5:2, लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, तो लंबाई बटे चौड़ाई 5/2, लंबाई और चौड़ाई हो गया 5:2। तो परिमाप जो निकलता है कुल संख्या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, तो 5 और 2 7 है 28 के बराबर, इसीलिए एक होगा 28/7, 7 चौक 28, तो 1 का मान निकला है 4। अब इसीलिए लंबाई निकल जाएगा, 5 को 4 से गुना हो जाएगा तो 20, 4 को 2 से गुना हो जाएगा तो 8। अब 20:8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको विकल्प से मिलाना है, तो 2 से काट दीजिए, 2 दाहिन 20, 2 चौका 8, मतलब 10:4, 10 और 4, विकल्प नंबर बी 89 का बी 10 और 4, 89 का बी 10 और 4, ठीक है। लेते हैं 89 के बाद 90 नंबर। कह रहा है गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके वहन का वजन उसके वजन का 1/4 गुना है, दोनों का कुल वजन ज्ञात करें। 89 नंबर आपके स्क्रीन पर गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके वहन का वजन उसके वजन का, तो गीता का वजन हो गया 11.235, तो वहन का वजन हो जाएगा, वहन का वजन निकालेंगे, उसके वजन का 1.4 गुना, तो 11.235 अगुने 1.4, तो ये हो जाएगा वहन का वजन। तो 11.234 को गुना करना पड़ेगा, कितना से पता है 1.4 से, तो गुना कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है। 11.235 को 14 से गुना कर लीजिए, बाद में दशमलव बैठा देंगे, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकान 4, 4 एकान 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, 3 एकान 3, 2 एकान 2, 2 एकान 2, 5 एकान 5, 3 एकान 3, 2 एकान 2, 1 एकान 1, 1 एकान 1, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 0, 5 4 9, 9 3 12, 4 2 6 1 7, 4 1 5 1, 15 72 90, और 3 1 4 अंक पीछा, 1 2 3 4, 4 अंक पीछा से दशमलव, 15.729, इसका जो गुना करके हो रहा है 15.729, ये हो रहा है आपको गुना करके, ठीक है।
तो अब कह रहा है कि दोनों का मतलब गीता का वजन तो दिया ही है 11.235 और उसके बहन का वजन आया 15.729। अब दोनों का वजन, तो दोनों का वजन निकाल दीजिए। दोनों का वजन बराबर, दोनों का वजन बराबर जुट जाएगा। तो 15.729 और प्लस 11.235 जोड़ दीजिए तो 9 5 14, 3 आ 2 5 आ 1 6 और ये हो जाएगा 11.23 है ना, ये 2 है तो 7 आ 2 9 दशमलव, ये हो जाएगा 5 1 6 ये हो जाएगा 1 आ 1 2 26.964। 26.964 मतलब विकल्प नंबर डी 26.964 किलोग्राम। यहां भी दिया है 26.964 किलोग्राम, यहां भी दिया है 26.964 किलोग्राम। दोनों तो सेम ही लग रहा है, दोनों विकल्प 26 का 26.964 किलोग्राम यहां भी दिया है 26.964 दोनों जगह दिया है। तो कोई सा भी सी या डी दोनों में से कोई भी होगा, हम डी लगा दिए हैं 26.964 केजी किलोग्राम। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर 90 का 26.964 डी। सी और डी दोनों सेम ही है 26.964। ठीक है, लेते हैं 91 नंबर आपके स्क्रीन पर। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया और यह प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उस प्रश्न पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 62 बर्गर पसंद करते हैं और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं? 91 नंबर। पहले इसमें क्या कीजिए, आप एक बेन आरेख बनाइए, बेन आरेख बनाइए। ये हो गया आपका पिज्जा, इसको लिख दीजिए पिज्जा। ठीक है, और ये हो गया बर्गर, बर्गर। ठीक है, अब देखिए 56 आपको जो है 56 विद्यार्थी 62 बर्गर और 62 बर्गर, तो बर्गर कितना पसंद कर रहा है? 62। पिज्जा कितना पसंद कर रहा है? पिज्जा 56 पिज्जा पसंद कर रहा है, 62 बर्गर पसंद कर रहा है। ठीक है, तो ये वेन आरेख है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि आपको ये कितना निकल रहा है, ये जो निकालेंगे ये भाग, ये दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए है तो ये कितना निकल रहा है वो आपको चेक करना है। तो ये हो जाएगा आपका 38। ये जो दोनों पसंद करेगा ना वो हो जाएगा बर्गर और 56 पिज़्ज़ा। तो 10 में से ठीक है, 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा आपका 62 और ये है 56। तो घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8 7, 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 8 में से 6 गया 56 पिज़्ज़ा। ये 18 और 24
12 80 विद्यार्थियों का है। और अच्छा, इसको जोड़िए तो 6 और 2 8, 6 और 5 11 के 1 में 1, अब 118 हो रहा है। 118 में से 80 विद्यार्थी घटा दीजिए तो 8, 11 में से 8 गया 3, हाँ 38। ये जो है ना, ये आपका ये जो है, दोनों जो पसंद करते हैं, तो दोनों जो पसंद करेंगे ना वो 56 बर्गर पसंद करते हैं, 56 पिज्जा और 62 बर्गर। तो 56 और 62 को जोड़ दीजिए, 62 और 56 को जोड़ दीजिए, और उसको फिर 62 और 56 को जोड़ेंगे तो 100 कितना हुआ, 118। और जबकि विद्यार्थी है 80, तो 118 में से 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। ये हो जाएगा आपका, दोनों पसंद करने वाले जो हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे 38। जो दोनों पसंद करते हैं वो हो जाएंगे 38, ये 38। ठीक है, कैसे आया समझ गए? 62 और 56 को जोड़ दिए, 118 में से 80 घटा दिए 38। अब देखिए, तो अब हुआ, अच्छा ये यहां से यहां तक टोटल 56 पसंद करते हैं, 56 पिज्जा। लेकिन केवल पिज्जा निकालेंगे, तो केवल पिज्जा जब निकालेंगे तो कैसे निकला, 56 घटे 38। केवल पिज्जा जो निकालेंगे तो 56, ये यहां से यहां तक टोटल है 56 में से 38 घटेगा तो केवल पिज्जा निकलेगा 18। और केवल बर्गर निकालेंगे, केवल बर्गर, तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक है टोटल 62, यहां से यहां तक टोटल 62 में से 38 घटेगा तो केवल बर्गर निकल जाएगा 24, केवल बर्गर 24। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले तो आपको दोनों जो खा रहा है, पसंद कर रहा है, बर्गर और पिज्जा दोनों, वो कैसे निकाले? तो पहले क्या किए, 62 बर्गर और 56 पिज्जा, तो 62 और 56 दोनों को जोड़ दिए तो 118। जबकि विद्यार्थी है 80, तो 118 में से 80 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 38। मतलब ये 38 जो निकला वो दोनों निकला, मतलब बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। अब केवल पिज्जा जो निकालेंगे ना, तो ये यहां से यहां तक टोटल है पिज्जा 56, और 56 में से केवल पिज्जा निकालेंगे तो 56 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 18। उसी प्रकार ये यहां से यहां तक है टोटल है 62 बर्गर पसंद करते हैं, लेकिन केवल बर्गर निकालेंगे तो 62 में से 38 घट जाएगा, तो 62 घटे 38 तो 24। ठीक है, ये केवल बर्गर निकला। तो केवल बर्गर हो, केवल पिज्जा हो जाएगा, केवल पिज्जा बराबर कितना, 18। और केवल बर्गर कितना हो जाएगा, केवल बर्गर 62 माइनस 38 तो 24, केवल बर्गर। ठीक है, अब इस पे आधारित प्रश्न जो है उसका आप जवाब दीजिए 91 नंबर से। 91 नंबर में क्या कर रहा है देखिए, 91 कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करता है, अभी यहां निकाले हैं 38, ये रहा 38। क्योंकि 62 बर्गर पसंद करते हैं और 56 पिज्जा, 62 और 56 को जोड़ दिए 118। 118 में 80 विद्यार्थी है तो 118 में से 80 घट जाएगा, क्योंकि 118 जो है दोनों मतलब बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, बर्गर पसंद करते हैं और 62 बर्गर और 56 पिज्जा, तो 118 में से 80 घट जाएगा तो 38 जो है दोनों पसंद करते हैं। 38 विद्यार्थी दोनों पसंद करता है, विकल्प नंबर बी 38। दोनों पसंद करने वाले कितना हो गए, 38। 91 का बी। अब कह रहा है 92 नंबर। 92 नंबर देखते हैं, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर पसंद नहीं करते हैं। कितने विद्यार्थी
बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो 18 बर्गर पसंद नहीं, ये हो गया आपका 92 नंबर। तो कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो बर्गर कितने विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं, बर्गर कितने विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 20। कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, मतलब पिज्जा पसंद करते हैं 18 हो गया ये, और 18 और ये आपका 38 में से 18 घट जाएगा तो हो जाएगा 20। अरे कह रहा है नहीं समझे, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो बर्गर पसंद नहीं करते हैं मतलब पिज्जा पसंद करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं मतलब पिज्जा पसंद करते हैं। तो पिज्जा हो गया 18 प्लस 38 में से 18 गया 20, तो 18 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 38 जो है बर्गर पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कह रहा है 92। एक बार और समझिए, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं मतलब पिज्जा पसंद करते हैं। तो पिज्जा जो है 18 निकला है, 18 और फिर 38 में से 18 घटाएंगे, 38 में से 18 घटेगा तो 20, तो 18 प्लस 20। ये 18 जो निकला है वो तो केवल निकला है ना, केवल बर्गर केवल पिज्जा का, तो केवल पिज्जा प्लस ये 38 में से 18 घटेगा तब ना ये और निकलेगा एक्स्ट्रा। तो 18 प्लस 38 में से 18 गया तो 20, तो 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38। ठीक है, 92 का हो गया सी। अब 93 नंबर कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते हैं। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते हैं, ये 93 नंबर। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थी है मान लीजिए 90 विद्यार्थी है, उसमें से 80 विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों में से कोई एक पसंद करते हैं। 90 विद्यार्थी कुल हो गया आपका, 90 टोटल विद्यार्थी है, और उसमें से 80 विद्यार्थी या तो बर्गर या पिज्जा कोई पसंद करते हैं। तो 90 में से 80 घटा देंगे तो वही नहीं निकलेगा जो पिज्जा और बर्गर दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो 90 में से 80 घटेगा तो बराबर कितना होगा, 10 विद्यार्थी ऐसा है जो बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। 93 नंबर हो गया। लेते हैं 94 नंबर आपके स्क्रीन पर। 94 नंबर, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाएं। आप विकल्प से देखिए, पहले विकल्प में आप देखिए अंकों का योग 10 है, तो सब विकल्प में देखिए 6 4 10, 6 4 10, पहला में भी 10 आ रहा है, दूसरा में भी 10 आ रहा है, 9 1 10, 8 2 10। अंकों का योग से आपको यह विकल्प नहीं पता लग रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त क्या है, अंकों को आपस में बदल दिए जाए तब जो इसका मान होगा ना, इसका मान 18 बढ़ जाता है। अंकों को जब आपस में बदल दिया जाता है तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो देखिए अंक है, पहले है 46, अंक को आपस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 में से 46 घटाइए तो 14 में से 6 गया तो 8, ये बचा कितना, 5 में से 4 गया तो 1। देख रहे हैं 18 बढ़ गया कि नहीं, समझे कि नहीं। विकल्प से आप चुन लीजिए, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना। 46 है, पहला शर्त तो लागू हो रहा है कि अंकों का योगफल 10 है, तो 4 प्लस 6 10, लेकिन सब 10 10 10 आ रहा है। लेकिन अब दूसरा शर्त में देखें, करा अंकों को आपस में बदल दिया जाए, 4 के जगह पे 6, 6 के जगह पे 4, तो 46 है, तो 46 को आपस में बदलेंगे तो 64। अब 64 में से 46 घटा दीजिए तो 18। देख रहे हैं यही 18 बढ़ रहा है, मतलब विकल्प नंबर हमारा कौन सा ही हो रहा है, ए 46। विकल्प नंबर ए 46, 94 का ए 46 हुआ आंसर, 46 94 का ए। लेते हैं अगला प्रश्न
95 नंबर आपके स्क्रीन पर। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी? कुछ नहीं है, सक्सेसिव लगा दीजिए। 12% और 5% का होता है x प्लस x का x प्रतिशत, यही सक्सेसिव है। तो शुरुआत है 12% छूट है तो माइनस लगेगा, -12 -5 और -12 गुने -5 बट्टा 100। छूट है इसलिए माइनस में लगा दिए। 5 बीसन 100, 4 से 4 पंचे 20, 4 तिया 12, जो कटा है उसको काट दिए हैं। 12 5 17, क्योंकि ये दोनों जुटेगा, माइनस में है तो -17 प्लस, यहाँ माइनस का गुना प्लस हो गया 3/5, 3/5, तो -17 प्लस, अब ये 3 में 5 से भाग दे दीजिए तो 0.536 अब आप 17.0 में से 0.6 घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, ये बच गया आपका कितना 6, 16 माइनस में होगा 16.4, क्योंकि 17 बड़ा है तो इसके पीछे माइनस, इसीलिए माइनस में होगा 16.4। कितने प्रतिशत की छूट हुई? छूट कितने प्रतिशत? 16.4। विकल्प सी। 95 का विकल्प सी 16.4 माइनस में छूट हुआ, यही छूट 16.4। 95 का सी। लेते हैं 96 नंबर। 96 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता है? वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु यहां हो गया डी, डी ई एफ ऐसे, डी ई एफ, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज बी ई एफ डी, बी ई एफ डी कौन सा चतुर्भुज होगा? कौन सा चतुर्भुज होगा? ये बी ई एफ डी पे गौर कीजिए। तो कह रहा है बी ई एफ डी, बी ई एफ डी एक वर्ग होगा। बी ई एफ डी एक वर्ग होगा? बी ई एफ डी बिल्कुल वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो वर्ग नहीं होगा। यहां एक आयत भी नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, आयत नहीं होगा। आयत इसलिए नहीं होगा कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, और आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। एक विषम कोण है, तो विषम कोण भी नहीं है, विषम कोण नहीं है, तो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। देख रहे हैं बी ई एफ डी जो है, ये बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है, यही समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बी ई एफ डी क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसमें से विकल्प चुनना था कि कौन सा, ये मध्य बिंदु मिलाने से कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, 96 का सी। लेते हैं 97 नंबर आपके स्क्रीन पर। 97 नंबर। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। अब देखिए, दूसरा और तीसरे भाग का जो अनुपात है ना, वो कितना दिया है आपको पता है? 4:7। दूसरे और तीसरे भाग का जो अनुपात है वो 4:7 है। तो इसीलिए दूसरा भाग लिखेंगे, दूसरा भाग हो जाएगा 4, अनुपात है तो x लगा दीजिए 4x, और तीसरा भाग कितना हो जाएगा? तीसरा भाग 7x, दूसरा भाग हो जाएगा 4x, तीसरा भाग 7x। अब पढ़िए, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो पहला भाग जो निकलेगा, पहला भाग वो कितना हो जाएगा? तीसरे भाग का 3/5। तो तीसरा भाग है 7x, तो 7x का 3/5, तो 7 या 21x/5। अब तीनों का जोड़ आपको दिया है 13,680, 3 भाग में बांटना है। तो पहला भाग जोड़ दूसरा भाग जोड़ तीसरा भाग बराबर 13,680।
तो पहला भाग हो गया 21x/5 जोड़ दूसरा भाग हो गया 4x और जोड़ तीसरा भाग 7x, तीनों का जोड़ दिया है 13,680। इसी को 3 भाग में बांटना है तो लघुत्तम हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 21x बट्टा पर का जोड़ कर रहे हैं, जोड़ ये 5 पांचों का 20x और जोड़ ये हो जाएगा 5 5 सत्ते 35x बराबर 13,680। ठीक है, अब लीजिए, अब जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 3 2 5 और 2 7 76x बराबर कोना कोनी गुना तो 13,680 आ गुने 5, 13,680 आ गुने 5, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13,680 आ गुने 5 आ बट्टा में 76। तो कटेगा तो काट दीजिए। तो देख लीजिए कटेगा 19 चौक 19 से कट रहा है शायद, 19 चौक 76 और 19 से 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133 और 3 19 दूना 38 और 0। अब 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 एकान 4, 3 4 8 32 और 0, 18 पंचे 90 मतलब 180 आगुने 5, 18 पंचे 90 900। तो इसमें कह रहा है पहला भाग कितना होगा, ये तो निकला x का मान 900, तो कह रहा है पहला भाग, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग है 21x/5, 21 x, तो x का मान 900 बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 एकान 5, 4 5 8 40, 0 180, 180 को 21 से गुना कर दीजिए तो 21 और 18, 8 एकान 8, 8 दूना 16, 1 21 एकान 21, 8 6 1 7 और 2 1 3। तो ये हो रहा है आपको 3780, 3780 मतलब विकल्प नंबर ए 97 का ए। अतः पहला भाग 21x/5 है ना, तो x का मान 900 निकला है, तो 21 गुने 900/5, 180 से कटा 180 गुने 21 तो 3780 ए, 97 का ए 3780। लेते हैं 98 नंबर। 98 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रश्न को पढ़िए बढ़िया से और समझिए। कह रहा एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। ठीक है, तो 17:3 हुआ। कह रहा है यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। तो सोने का वजन निकालना है। पहले आप लिख दीजिए सोना और चांदी दोनों का अनुपात कितना है, सोना और चांदी का, तो 17:3 है। ठीक है, 17:3। अब लिखेंगे चूंकि मिश्र धातु में चांदी का वजन कितना है 2.7 ग्राम। अब जबकि चांदी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का मान दिया है 2.7, इसीलिए 1 का मान निकालेंगे तो 2.7 बटा 3, 3 9 27.9। इसीलिए आपको निकालना है मिश्र धातु में सोने का वजन, तो सोना का वजन 17, तो इसीलिए 17 में निकाल दीजिए। 17 में एक नियम का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 17 आगुने ये काट के हुआ 0.9, तो 17 छक्के 102, 17 नमा 153 आ 1 अंक पीछा से दशमलव, मतलब 15.3 ग्राम में निकलेगा। ये जो है आंसर ये ग्राम में निकलेगा, GM ग्राम, 15.3 ग्राम हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, सोना और चांदी का भार दिया है अनुपात 17:3, तो 17:3
अब चूंकि यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो चूंकि चांदी आपको दिया है 3 ग्राम, तो 3 का मान दिया है 2.7, इसलिए 1 का, तो 2.7 बटे 9 बटे 3 तो 0.9, इसीलिए आपको सोने का वजन निकालना, तो सोना है 17, इसलिए 17 का 17 गुने 0.9, तो 153, एक अंक पीछा से दशमलव, मतलब 15.3 ग्राम हुआ आंसर 98 का हो गया आपका 15.3, मतलब विकल्प बी। लेते हैं 98 के बाद 99। कह रहा यदि 5 कारों का क्रयमूल्य 4 कारों के विक्रयमूल्य के बराबर है। 5 कार का क्रयमूल्य बराबर 4 कारों के विक्रयमूल्य के बराबर, 4 कारों के विक्रयमूल्य के बराबर है विक्रयमूल्य, तो 5 गुने क्रयमूल्य, 5 कारों का क्रयमूल्य बराबर 4 कारों के विक्रयमूल्य के बराबर, इसीलिए क्रयमूल्य, ये क्रयमूल्य, ये गुना में विक्रयमूल्य है, इधर आएगा तो बट्टा में, तो क्रयमूल्य आ बट्टा विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य बट्टा विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा 4/5, 4/5, मतलब क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 4x और विक्रयमूल्य हो जाएगा 5x, तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 5x, तो इसीलिए लाभ निकाल दीजिए, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रयमूल्य आ घटे क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य घटे क्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य 5x आ घटे 4x, तो बराबर 1x, तो इसीलिए प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, तो x गुने 100 बटा क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य है 4x, तो 4x, x से x उड़ा दीजिए, 4 से 4 25 100, तो बराबर 25% हुआ आपका आंसर। 25% क्या हुआ, लाभ, 25% लाभ। ठीक है, ये था 99 नंबर, 25% लाभ। अब लेते हैं 100 नंबर, इसमें कितना हुआ 25% लाभ, 99 का सी। अब लेते हैं 100 नंबर। 100 नंबर देखिए, कह रहा है ये आपको चार्ट दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक तालिका में प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2005 में 325 टन उत्पादन हुआ, 2006 में 438 टन, 2007 में 429 टन, 2008 में 258 टन, 2009 में 495 टन। ये टन में दिया हुआ और ये इधर ईस्वी दिया हुआ है। तो कह रहा है आपको 100 नंबर प्रश्न कि 2005 से लेकर 9 तक की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ। 100 नंबर प्रश्न, 2005 से लेके 9 तक में चावल का औसत उत्पादन निकालना है, तो ये पूरा जितना जितना टन उत्पादन हुआ पूरा को जोड़ के और जितना जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो 2005 से लेकर 9 तक निकालना है, तो 325 प्लस 438 प्लस 429, 429 है ये, प्लस 258 प्लस 495, अब बट्टा कितना वर्ष का उत्पादन है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष, तो 5 से भाग, तो बराबर ये पूरा जोड़िएगा ना तो 1945 होता है, 1945 बट्टा 5, भाग देके हो जाएगा आपको 300, ये जब भाग दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 389, 389 पूरा पूरा कट रहा है, ये 1945 कट रहा है 5 से, 389 मतलब विकल्प नंबर बी, 100 का विकल्प नंबर बी 389। ठीक है, लेते हैं 101 नंबर, 101 नंबर प्रश्न। करा वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि में प्रतिशत, मतलब 2005 में जो हुआ 325 और 2009 में हुआ है आपको 495, तो दोनों का अंतर घटा दीजिए, तो 495 घटे 325 बट्टा प्रतिशत निकालना है, 325 गुने 100, वृद्धि में जो जितना वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, तो 495 में से 325 घटाइएगा तो 170 बट्टा 325, 170 बटा 325 गुने 100। ठीक है, तो ये पूरा आप गुना कीजिए, 170 को 100 से तो 1700, नहीं 17 पर 3 0, 1 2 3 0 बट्टा 325, काट के देख लीजिएगा, काट दीजिएगा, ऐसे हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, तो ये हो रहा है 52.3%, 52.3%।
52.3% हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये 100 नंबर था, नहीं 101, 101, 101 हो गया। 101 का हुआ 52.3%, मतलब विकल्प नंबर सी 52.3%। लेते हैं 102, 102 नंबर प्रश्न। कह रहा 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट आई। 102 नंबर में कह रहा है गिरावट कितनी आई। तो 2007 की तुलना में 2008 में, तो 2007 की तुलना में 2008 में कितनी गिरावट आई। 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट आई। तो ये 1 मिनट, ये पीछे जाना पड़ेगा हमको। ये 2007 में कितना है 429, और 2008 में है 258। 429 माइनस 258, 429 माइनस 258, 429 माइनस 258 बट्टा, ये हो जाएगा आपका बट्टा में कितनी गिरावट आई 258 गुने 100। तो ये 9 में से 8 गया 1, ये बचा 12 में से 5 गया 7, और ये बचा कितना 3 में से 2 गया 1, 171 बट्टा 258 गुने 100। अब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, कट रहा है क्या 19 से, 19 से का 19, 20, 5 1 6, नहीं कट रहा है। 2 से काटिए, 2 से 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 2 9 18, 129, और ये हो जाएगा 2 से 2 50, तो हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, 3 से 3 पंचे 15 16, हाँ 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 तिया 9, और 3 से 3 पंचे 15, 16 17, 3 सत्ते 21। अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 7 पंचे 35, और 5 25, 28, 2 2850 बट्टा 43। अब भाग दे के देख लीजिए, 2850 में 43 से, तो ये आपको भाग दे के हो जाएगा, 2850 में भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 5 6 से 7 से लगेगा, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 30 0 3, नहीं लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 43 से 6 से लगाए, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 25 के 5 2, 258, 6 से 258, 2 5 8, तो 6 से लग रहा है, 15 में से 8 गया तो 7, ये कट, ये हो गया आपका 7 में से 5 गया 2, और ये कट गया 0। अब 4 पंचे 43 पंचे छक्के हो रहा है आपका 258, छक्के, फिर 6 से 2 5 8, 2 5 8, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 10 में से 8 गया 2, और ये बचा कितना 6 में से 5 गया 5 1 6 12, 0 दशमलव 43, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 1 21 2, 43 चौका 17, 4 दिया 12, 4 चौका 16 17, हाँ तो ये 4 से लग रहा है, मतलब 5 से 5 दिया 15, 5 चौका 20, 1 21 43, 43 दशमलव 4, 43 3,
ये हो रहा है आपको 66.2 भाग देके 66.2%, मतलब लगभग 67%। लगभग में निकलेगा यही विकल्प सी, लगभग 67%। ठीक है, 102 का सी, लगभग 67%। ठीक है, लेते हैं 28, आपका कितना था ये, 102 हो गया। 103 नंबर, 103 नंबर कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो 6 ठो अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाल दीजिए। अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक ठो 2 हो जाएगा, प्लस 3, 4 नहीं होगा, 5 प्लस 5, 6 नहीं होगा, 7 प्लस 8, 9 नहीं होगा, 10, 11, 1 2 3 4 5, 11 प्लस 6 ठो लेना है, 3 2 5 हो गया, 11 12 नहीं होगा, 13 बटा 6 से भाग दे दीजिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, 3 1 4, 7 4 11, 5 16, 16 5 6 5 16 5 6 5 11 21। तो ये हो जाएगा 21, एक मिनट मिस्टेक हुआ, 3 1 4, 7 4 11 5 6 5 11 5 16, 5 6 5 21 के 1 हाथ में 2, 1 3 1 4, मतलब 41 बट्टा 6, 41 बट्टा 6, यही हुआ आंसर, विकल्प नंबर सी, 103 का सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि यह रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 3000 का सेट है उसका यह पार्ट 3 आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने बताया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और जो दोस्त मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोगों से एक नम्र विनती है कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।